हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम मीन्स समय की कीमत। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सतीश वॉज अ लेजी बॉय। सतीश एक बहुत ही आलसी लड़का था। ही ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन थिंग्स। पोस्टपोन मीन्स क्या होता है, जब चीज़ों को हम आज नहीं कल पर टाल देते हैं कि आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो जब जो चीज़ों को टालते हैं तो उसको कहा जाता है पोस्टपोन। ठीक है, तो वो क्या करता था, ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन द थिंग्स। वो हमेशा चीज़ों को टालता रहता था, उसकी आदत बन चुकी थी चीज़ों को टालने की। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम। एक दिन क्या होता है, सतीश के फादर उसको बुलाते हैं, कॉल्ड हिम बुलाते हैं, एंड टोल्ड हिम अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, और उसको समय की कीमत के बारे में समझाते हैं। सतीश प्रॉमिस्ड हिज फादर। सतीश अपने फादर को प्रॉमिस करता है, आई वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स, कि अब मैं कोई चीज़ पोस्टपोन नहीं करूँगा, मैं अब चीज़ों को पोस्टपोन करने की जो आदत है वो छोड़ दूँगा। वन डे ही केम टू नो दैट ही हैड वन फर्स्ट प्राइज़। एक दिन उसको पता चलता है कि उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। किसमें? इन एन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। एक ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इट वॉज हेल्ड इन द लास्ट मंथ, और वो पिछले हफ्ते आयोजित की गई थी। अब क्या होता है, ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज़ द सेम डे। अब उसको कहा जाता है कि आज ही आकर अपना प्राइज़ कलेक्ट कर लो। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसने परवाही नहीं की। ही वेंट टू कलेक्ट द प्राइज़ द नेक्स्ट डे। वो दूसरे दिन उस प्राइज़ को कलेक्ट करने गया, बट द प्राइज़ बिकेम यूजलेस फॉर हिम। लेकिन वो प्राइज़ उसके लिए यूजलेस हो चुका था। क्यों? चलिए देखते हैं क्यों वो प्राइज़ उसके लिए यूजलेस हो गया। एज इट वॉज अ टिकट ऑफ अ सर्कस शो विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे। कि वो जब नेक्स्ट डे लेने गया तो वो जो प्राइज़ था वो था एक सर्कस शो का टिकट, और वो सर्कस शो उसी दिन होने वाला था। तो जब हम नेक्स्ट डे जाएंगे तो वो टिकट तो वेस्ट हो गया, यूजलेस हो गया, क्योंकि अगले दिन तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। नाउ सतीश लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम। अब सतीश ने वैल्यू ऑफ टाइम सीख लिया था, यानी अब उसने समय की कीमत पहचानना सीख लिया था। उसे समझ में आ गया था कि जो चीज़ आज करनी है उसको आज ही करना पड़ेगा, कल पर हमें टालेंगे तो वो चीज़ यूज़लेस हो जाएगी, उस चीज़ की कीमत यूज़लेस हो जाएगी। तो उसने फाइनली अपना समय की कीमत पहचानना सीख ली थी। ठीक है, चैप्टर ये फिनिश। देखिए इसकी ग्लॉसरी दे रखी है। लेजी मीन्स आलसी, वैल्यू मीन्स कीमत, पोस्टपोन मतलब चीज़ों को आगे के लिए सरका देना या टाल देना, और कंपटीशन मीन्स होता है प्रतियोगिता। चलिए टेक द करेक्ट आंसर्स। देखो, सतीश केम टू नो द वैल्यू टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम आएगा, वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम हिज। किससे सीखी थी उसने वैल्यू ऑफ टाइम? अपने फादर से। ठीक है, सतीश वर्कड, काम तो करता था, वर्कड लेट, लेट करता था वो। ठीक है, टाइम पर नहीं करता था। थर्ड देखते हैं, वाई डिड सतीश मिस द सर्कस शो। सर्कस का शो उसने क्यों मिस कर दिया था? क्या उसको लेट इन्फॉर्म किया गया था? नहीं। ही डिड नॉट कलेक्ट द टिकट, क्या उसने टिकट कलेक्ट नहीं किया था? कलेक्ट तो करने गया था लेकिन लेट कलेक्ट किया था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु सेड दीज सेंटेंसेस, किसने ये शब्द कहे थे? देखो, यू शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम, किसने कहे थे? फादर ने। ठीक है, फादर ने किसको कहे थे? सतीश को। ठीक है, हु सेड, लेकिन हमें तो ये बताया, पूछा है कि किसने कहे थे, तो फादर ने कहे थे। आई वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स, किसने कहा था? सतीश ने कहा था कि अब मैं चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, ये तो लिसनिंग अल्टरनेटिव्स है। ओके, स्पीकिंग प्रैक्टिस है ये तो। ओके, देखो ये रीड डिस्कस अंडरलाइन वर्ड। ओके, देखो इसमें क्या बताया गया है कि अगर वॉज आता है मतलब वो पास्ट की बात है। ठीक है, इज मीन्स ये प्रेजेंट की बात है। ओके, सतीश वॉज अ लेजी बॉय, सतीश एक बहुत ही आलसी लड़का था। सतीश इज अ लेजी बॉय, सतीश एक आलसी लड़का है। ठीक है, इट वॉज अ टिकट ऑफ अ सर्कस शो, ये सर्कस शो का टिकट था। इट इज़ अ टिकट ऑफ सर्कस शो, ये सर्कस शो का टिकट है। ओके,
अब एक और पोम दिए हमें 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। एक मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं। हाउ मच गुड कैन आई डू इन इट। इस 60 सेकेंड्स में मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। 60 मिनट्स इन एन आवर, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ऑल द गुड दैट्स इन माई पावर, सारी अच्छी चीज़ें मेरे हाथ में हैं। 1 घंटे में तो मैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। फिर क्या बोला है, 20 आवर्स एंड 4 अ डे। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 20 एंड 4, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। टाइम टू वर्क एंड स्लीप एंड प्ले, इतना समय काफ़ी है खेलने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी और सोने के लिए भी। तभी तो भगवान ने हमें 24 आवर्स दिए हैं ताकि हम सब कुछ मैनेज कर सकें। देखो अब ये एक्टिविटी है, इसमें बताना है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे स्कूल जाते हैं। गेट अप कितने बजे उठते हैं, 7 o'clock, 7 AM। AM मीन्स क्या होता है, सुबह के जब टाइम होता है तो हम AM लगाते हैं, है ना। यानी सुबह 12 बजे तक हम AM लगाते हैं। 12 बजे से क्या हो जाता है, PM चालू हो जाता है, ठीक है। तो सुबह 7 बजे उठते हैं। गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल 7:30 बजे। ओके आगे बढ़ते हैं। स्कूल कितने बजे जाते हैं, 8 o'clock, ठीक है। 8:15 से स्कूल चालू हो जाता है। हैव लंच, कितने बजे लंच करते हैं, 11:30। अभी तक AM ही आएगा, है ना। कम बैक होम, घर पे कितने बजे आते हैं, 2 o'clock। अब 2 o'clock क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, ठीक है। दिन के बज गए 12 बजे के बाद PM चालू हो जाता है। सिट फॉर स्टडी, ठीक है। 1 घंटा TV वगैरह खाना वगैरह के 3 बजे 4 बजे हम पढ़ाई पर बैठ जाते हैं। 3 PM, थोड़ी देर सोते भी हैं तो 4 PM भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। गो टू प्ले, कितने बजे खेलने जाते हैं, शाम को 6 बजे खेलने जाते हैं। 6 PM, है ना। इंजॉय डिनर, खाना कितने बजे खाते हैं, रात का खाना हम खाते हैं 8 o'clock, 8 PM। गो टू बेड 9 PM या फिर 10 PM भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए ये पढ़ते हैं। ओके अब आप किस किस में टिकट खरीदते हैं, किस में टिकट नहीं खरीदते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। बस में टिकट खरीदते हैं, यस दे रखा है। सिनेमा हॉल में, यस पूरा यस लिखना है आपको। हॉस्पिटल में, नो कोई टिकट नहीं। होटल में, नो। हाउस में, नो। पार्क में, यस पार्क में टिकट खरीदनी पड़ती है। सारे पार्क्स में नहीं, लेकिन कुछ कुछ पार्क में होती है। स्कूल में, नो। शॉप पे, नो। टेंपल में, नो। ट्रेन में, यस। जू में, यस, ठीक है ये हो गया। ओके अब आप कहाँ कहाँ टिकट खरीदते हैं, कौन कौन सी, वो टिकट यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है, चिपकानी है, ठीक है। ये साउंड है और ये हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।